गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकर के आ गए हैं 4 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। चलिए बात कर लेते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत और बांग्लादेश में किस ऐतिहासिक पुल का उद्घाटन होने जा रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको पता है काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था 1971 के अंदर। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऐतिहासिक पुल बनाया जा रहा है जो कि इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ देगा। उस पुल का आपको नाम बताना है और उस पुल का नाम है दोस्तों मैत्री सेतु। मैत्री सेतु, जिसका निर्माण जो है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL इसके द्वारा किया जा रहा है। और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1.9 किलोमीटर लंबा ये क्या बनेगा, पुल बनेगा। और ये पुल क्या करेगा, साउथ त्रिपुरा, जो हमारा राज्य है त्रिपुरा, उसका दक्षिणी भाग को रामगढ़ इलाके से यानी बांग्लादेश में जो रामगढ़ है उससे ये कनेक्ट कर देगा। 1.9 किलोमीटर की इसकी दूरी होगी और फेनी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। फेनी नदी के ऊपर। इसमें इतनी डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम के अंदर। बीच में काम रुक गया था क्योंकि कोविड-19 का जो पैंडेमिक था, महामारी थी, उसके कारण जो है 1.9 किलोमीटर का ये जो काम जो है रुक गया था। अब दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं जल्द इसका उद्घाटन हो जाएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ देगा। अब त्रिपुरा की कल भी हमने बात की थी। त्रिपुरा की राजधानी आपको पता है, आपको कमेंट में मेरे को बताना है त्रिपुरा की क्या है राजधानी। बाकी मैं बता देता हूँ कि अगरतला है। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं और वहाँ के गवर्नर जो हैं रमेश व्यास हैं वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है हर राज्य के बारे में, क्योंकि राज्यपाल हमेशा पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें हमने जिक्र किया था कि NHIDCL इसका निर्माण कर रही है यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये इसका निर्माण कर रही है मैत्री सेतु का, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। केशव कुमार पाठक फिलहाल इसके MD हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शन को मापने के लिए RBI ने हाल ही में किस इंडेक्स को लॉन्च किया है। तो RBI ने दोस्तों समय समय पर काफ़ी सारे अपडेट इस बार किए हैं। तो RBI ने अब क्या किया है, एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है। ये इंडेक्स क्या करेगा, ये इंडेक्स मापेगा कि इंडिया के अंदर कितनी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रही हैं पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। उनका ये लेखा जोखा रखेगा ये वाला इंडेक्स। काफ़ी सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसी तरह से ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है जो कि पेमेंट्स का क्या रखेगा, पूरे इंडिया के अंदर लेखा जोखा रखेगा कि कितनी कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कितनी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अक्रॉस द कंट्री ये रिकॉर्ड करेगा। और ये अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की है इसने। और 2018 इसमें बेस ईयर माना जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के इंडेक्स में एक बेस ईयर माना जाता है। इसमें 2018 जो है RBI ने अपना बेस ईयर जो है वो सेट किया है। तो RBI के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, भारत का कंट्रोलिंग बैंक जो है सभी बैंकिंग सिस्टम का, वो RBI है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम के अंदर, स्पेशली SSC बैंकिंग्स, इनके एग्ज़ामों में अक्सर ये पूछा जाता है। फिलहाल जो गवर्नर हैं गवर्नर जो RBI के हैं, आपको पता है एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर जो हैं वो शशिकांत दास जी हैं। तो शशिकांत दास जी हैं RBI के गवर्नर। मैं रोज़ बताता हूँ आपको, तो आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर RBI का हमारा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ये बात हो गई जुड़ी हुई RBI से। RBI ने क्या किया है, डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शन को नापने के लिए क्या किया है, एक इंडेक्स लॉन्च किया है और इंडेक्स का नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इस क्वेश्चन को पूरी तरह हमने निचोड़ लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए चेयरमैन एंड CEO किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों हमने कल परसों भी जिक्र किया था कि नए अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना है। और भारतीय रेलवे बोर्ड के जो फिलहाल मैंने कल परसों आपको बताया था, नए जो चेयरमैन एंड CEO थे वो थे दोस्तों VK यादव जी। लेकिन अभी VK यादव जी का क्या हो गया है, कार्यकाल पूरा हो चुका है।
कार्यकाल पूरा हो चुका है 31 दिसंबर 2020 को, तो नया अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी नया अपॉइंटमेंट हो गया है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि वीके यादव जो थे वो भूतपूर्व हमारे CEO एंड चेयरमैन थे भारतीय रेलवे बोर्ड के। अभी वर्तमान के अंदर कौन बन गए हैं उसको आप याद रखना है, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जी बन गए हैं। तो सुनीत शर्मा अब नए हमारे भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO होंगे। भूतपूर्व कौन थे? वीके यादव थे, विनोद कुमार यादव। इसमें इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जाने से पहले भारतीय रेलवे बोर्ड आपको पता है इसके CEO अभी सुनीत शर्मा जी बना गए हैं। इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बताता चलूँ, नई दिल्ली के अंदर है भारतीय रेलवे बोर्ड का। तो आगे NTPC की एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा 101%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि खादी और गांव में बने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो भारत में इस तरह का पहला पोर्टल होगा। तो भारत में इस तरह का जो पहला पोर्टल है जो खादी के कपड़े हैं और विलेज के अंदर जो गांव के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको प्रमोशन के लिए, उनको एक मार्केट प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम रखा गया है दोस्तों ekhadi.com, ekhadiindia.com। तो ekhadiindia.com जो है हमारा KVIC द्वारा तैयार किया गया। अब KVIC क्या है? KVIC द्वारा तैयार किया गया है। KVIC है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग, मध्यम और कुटीर उद्योग वाला जो मंत्रालय है उसके अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उन्होंने ये लॉन्च किया है ekhadiindia.com। ये एक प्लेटफॉर्म देगा, जितने भी गांव में बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई ख़रीदार भी यहाँ पे आ सकता है, ख़रीदने वाला भी आ सकता है। एक बिज़नेस टू कंज्यूमर टाइप का भी इन्होंने जो है लॉन्च किया है, बिज़नेस टू बिज़नेस टाइप का भी लॉन्च किया है। ये आपको ऐप भी मिल जाएगा इसका और पोर्टल भी मिलेगा, तो आप इस पर जाकर के लाभ उठा सकते हैं ekhadi इंडिया का। तो इसमें इतनी ही बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी तरह की ये पहल है ekhadi इंडिया। हाल ही में भारत का कौन सा लड़का 14 वर्ष की आयु में 67वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गया है? ग्रैंड मास्टर आपको पता है बहुत बड़ा खिताब होता है चेस सेक्टर के अंदर। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 67th ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन सा बन गया है 14 वर्ष की आयु में? आपको बता देता हूँ, लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका जो है गोवा का एक लड़का है और इसने क्या किया है 14 वर्ष की आयु के अंदर 67th चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये सूचना मिली है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने, जो इसकी जो है रैंकिंग लॉन्च की है। तो 67th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? लियोन मेंडोका, जो गोवा से संबंधित है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मैंने नाम लिया, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुइसियाना, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें इतना ही जिक्र है। भारत के किस पूर्व गृह मंत्री में व कांग्रेस, इसमें सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत के किस पूर्व गृह मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया? 86 की आयु के अंदर उनका निधन हो गया है। तो निधन हुआ है दोस्तों बूटा सिंह जी का। बूटा सिंह हमारे भारत के पूर्व यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं और काफ़ी बार MP MLA भी रहे हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह जी का निधन हो गया है। हाल ही में जो एग्ज़ाम होगा आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा इसलिए नहीं जा सकता कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पूछा इसलिए जा सकता है कि भारत के ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, इसलिए बूटा सिंह वाला क्वेश्चन जो है आपके पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इतनी ही चर्चा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस आज ही के दिन दोस्तों मनाया जाता है, यानी 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें आपको इतनी बात याद रखनी है क्योंकि इस दिन क्या होता है, लुइस ब्रेल जी का जन्मदिन होता है। लुइस ब्रेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि होती क्या है आपको बता देता हूँ। जो दिव्यांग होते हैं, यानी आँखों से जिनकी रोशनी कम होती है या जिनको दिखाई नहीं देता, अंधे व्यक्ति जो हैं, उनके लिए एक लिखने पढ़ने की एक लिपि तैयार की थी लुइस ब्रेल। इन्होंने, क्योंकि ये खुद भी बचपन में एक एक्सीडेंट के कारण इनकी खुद की जो है रोशनी चली गई थी आँखों की, उसके बाद से इन्होंने इस लिपि का जो है आविष्कार किया था। इसी के जन्मदिन के रूप में ही इनका 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब वाइडली एक्सेप्टेड हो गई है इनकी
और काफ़ी मात्रा के अंदर जो है अंधा व्यक्ति भी अब क्या है एजुकेशन प्राप्त कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उन्हीं की याद के अंदर और इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए ही विश्व ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को। इसमें इतनी सी बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। तो न्यूजीलैंड है ऐसा देश जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि रैंकिंग जो है आईसीसी जारी करता रहता है तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हो गए इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो टेस्ट रैंकिंग न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में क्या किया है, अपना एक राष्ट्रगान का जो शब्द है उसको चेंज किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन यही है आपका, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया है दोस्तों। आंसर तो रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा जो है शब्द बदला है तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के एक एंथम में, नेशनल एंथम में, अपने राष्ट्रगान में यंग एंड फ्री नाम से क्या होता था, शब्द होता था यंग एंड फ्री नाम से, यंग एंड फ्री। तो यंग एंड फ्री इसको क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। इसकी जगह क्या रख दिया गया है, वन एंड फ्री, वन एंड फ्री। तो वन एंड फ्री शब्द को अपना लिया गया है, जिससे क्या होगी, यूनिटी झांकेगी, झलकेगी। तो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो मॉरिसन हैं तो उन्होंने ऐसा घोषणा की है, तो वाइडली एक्सेप्टेड भी किया गया है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो ये आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में तब्दील कर दिया। अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि कोई भी राष्ट्रगान है लगभग स्टैटिक रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। जैसे भारत का राष्ट्रगान है तो सालों से भारत का राष्ट्रगान वही है, उसमें काफ़ी चेंज नहीं किया गया है। तो इसी तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में अगर चेंज किया है तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है। तो स्पिरिट ऑफ यूनिटी झलकेगी इससे, इस वर्ड से। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया इज़ फेयर एंड वी आर यंग एंड फ्री, ये शब्द उसके एंथम के अंदर आते थे, लेकिन अब इसकी जगह गाया जाएगा फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक हैं और फ्री हैं, आज़ाद हैं। तो इतनी सी बात इसके अंदर चेंज की गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन में क्या डिस्कशन है देख लेते हैं कि राघवेंद्र सिंह चौहान जी को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, राघवेंद्र सिंह चौहान। तो राघवेंद्र सिंह चौहान जो कि पूर्व, इसकी हिस्ट्री मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि पूर्व जो थे चीफ जस्टिस थे, किसके, तेलंगाना के, तेलंगाना के हाई कोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, तेलंगाना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वहाँ से इनको ऑर्डर किया गया है कि अब वो क्या बनाए जाएंगे, नए चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। किस राज्य के? राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको बना दिया जाएगा, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस। इससे पहले इन्होंने सर्व कहाँ किया था, तेलंगाना हाई कोर्ट में सर्व किया था। इसमें इतनी सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको पूर्व वाला याद रखना है और वर्तमान वाला याद रखना है। तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट के, हाई कोर्ट के बना दिए गए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। इससे पहले वो थे तेलंगाना के अंदर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, पॉडकास्ट नेटवर्क वंडरी का अधिग्रहण किसने किया है? पॉडकास्ट क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। पॉडकास्ट होता है दोस्तों कोई भी ऐसी वर्चुअल चीज़ जो रेडियो, स्पेशली इसमें रेडियो का आता है, रेडियो प्रोग्रामिंग की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुनाया जाता है लोगों को किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जैसे अमेज़न है इसका, जैसे आईपॉड, एप्पल वाला था उसमें आईपॉड आता था उनका। तो इस तरीके से जो है पॉडकास्ट जो है बनाए जाते हैं, यानी एक तरह का एफएम रेडियो कह लो आप, किस तरह का रिकॉर्डिंग जो है लोगों को सुनाई जाती है कार्यक्रम के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, पॉडकास्टिंग उसको बोलते हैं। और पॉडकास्टिंग नेटवर्क का एक अच्छा प्लेटफॉर्म था वंडरी। वंडरी का अब अधिग्रहण कर लिया गया है, यानी इसको एक्वायर कर लिया गया है, खरीद लिया गया है। वो किसने खरीदा है? अमेज़न ने खरीदा है, फेसबुक ने खरीदा है, गूगल ने खरीदा है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमेज़न ने इसने खरीदा है। अमेज़न म्यूजिक नाम से पहले से पॉडकास्टिंग उनका चल रहा था, तो जिसमें वो अपना एंटरटेनमेंट का पैकेज पूरा तरह देते हैं, लेकिन अब वंडरी नेटवर्क को भी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जो है शामिल कर लिया है, जिससे लोगों को और भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो वंडरी
प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किसने किया है? अमेजॉन ने किया है, पॉडकास्टिंग वाला। इसमें इतनी सी बात है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये भी अच्छा है क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। DRDO ने क्या किया है? अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1958 के अंदर हुई थी। 1958 में इसका स्थापना दिवस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 1 जनवरी 1958 को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। DRDO का पूरा नाम भी पूछा जा चुका है। DRDO से जुड़ा हर क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और पूछे जाने की आगे भी संभावना रहती है, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित एक अपना जो है इंस्टीट्यूशन है। हिंदी के अंदर इसका नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। फिलहाल इसने 63वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। DRDO के जो आपको काफ़ी सारी जानकारी DRDO के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि मिसाइल जो तैयार करता है, हमारे रडार, सोनार, टॉर्पीडो वगैरह तैयार करते हैं। और DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। डॉक्टर सतीश रेड्डी, तो ये आपको याद रखने हैं, डॉक्टर सतीश रेड्डी ये क्या हैं? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1958 के अंदर जिसका स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आता है। इसमें इतनी सी बात दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर हाजिर होंगे इसी तरीके से और स्टडी मटेरियल लेकर के। अगर और स्टडी मटेरियल आपको देखना है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।